वेलकम टू द माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? और बहुत दिन के बाद एक वीडियो आ रही है, तो आप अपना राय जो है वीडियो पे बताना। और देर ना करते हुए हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में कि आलोचनात्मक सोच करने की क्षमता क्या है और क्यों ज़रूरी है आज के समाज में, जिसके वजह से भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा ना कि हमें ये जानना होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, क्यों ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग और किस लिए चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। भाई अगर आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो, किसी भी चीज़ को जान रहे हो ना, तो किसी भी चीज़ को अगर मान ले रहे हो तो यूं ही नहीं मानो कि किसी अगले व्यक्ति ने, कोई अगले पर्सन ने उसे मान लिया है। ये चीज़ें भाई इससे साबित नहीं हो जाता कि वो चीज़ें जो है प्रूवल है ना, वो चीज़ें जो है उसका अस्तित्व है। जब तक आप अपने माइंड से वो सारी चीज़ों को खुद, इसका निगेटिव साइड और इसका पॉजिटिव साइड को तरह तरह से भाई आप खुद ऑब्जर्व करके नहीं देखते हो ना, तब तक वो चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आती है। उसको आप अपने से सोच नहीं पाते हो, आप किसी दूसरे के विचार पे चलते हो ना, तो वो चीज़ें जो भाई आप बंधे हुए होते हो। और किसी चीज़ में जब अपने थॉट को, जब अपने प्रोसेस के ज़रिए सोचा जाता है तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। और वो जो है ना, इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि उसमें किसी चीज़ का समर्थन भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि अगर आप अपने ही विचारों को लेकर के कहीं पे लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे सही हूँ, तो ये चीज़ें भी क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आती है। क्रिटिकल थिंकिंग के मतलब होता है ओपन कॉजेज़ में जाकर हर चीज़ को देखना और समझना। कॉजेज़ में जाकर हर चीज़ को देखना और समझना, यही क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। ये नहीं कि अगर कोई कह दिया है कि भाई वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, तो उसको मान लिया जाए, वो उचित नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर नहीं आता है। जिससे हमारा जो है ग्रोथ या फिर हर तरह की चीज़ जो है, जिसको बोल सकते हैं इन्वेंशन, रुक सकती है। जितने भी पश्चिम में बोल सकते हैं वेस्टर्न साइड जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उनका सबसे मेन फंडामेंटल यूनिट्स यही था ना कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करते थे। वो क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते थे, हर चीज़ को भाई निरीक्षण करते थे, आलोचनात्मक सोच थी उनकी। ये नहीं कि वो कह दिया गया, वो पहले से लिखा हुआ है उसको मान लिया गया, तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत नहीं रखते। क्रिटिकल थिंकिंग के मतलब होता है भाई क्यों, मैं खुद से जानूंगा, मैं खुद से वो चीज़ों को जो है एक एक करके देखूंगा। ये नहीं कि कोई कह दिया। इसका मतलब ये साफ साफ सा सेंटेंस है ना कि एक हमारे ही कंट्री में एक बहुत बड़े, हमारे ही देश में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उनका नाम है ओशो। उन्होंने खुद कहा था कि मानो मत जानो। अगर आप किसी चीज़ को मान लेते हो भाई, तो भाई आपको तो कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं, आप तो कोई चीज़ को बस मान लिए, कोई दूसरा कोई छोड़ दिया, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्थिति को आप उसे मान लेते हो। बट वैसा नहीं करना है हमें। हमें हर चीज़ के कॉजेज़ में जाकर चेक करना है। कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन, अगर आप कॉज में जाओगे तो आधा समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है, सिंपल सी यही बात होता है क्रिटिकल थिंकिंग, कि अपने से देखना, परखना और चेक करना। ये नहीं कि भाई कोई चीज़ अगर मान्यता है, मान्यता पे चलती हुई आ रही है, कोई चीज़ अगर ढर रहा है उसे अगर मानता जा रहा है, जैसे कि समाज में आप लोग देखते होंगे कि कोई चीज़ ऐसा है कि उसे माना गया है, माना गया है, माना गया है, तो उसे मानते चले जाते हैं। जिससे क्या होता है भाई, सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। आप किसी चीज़ को भाई सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें भाई आप मान चुके हो, और मानने से भाई माइंड बंद हो जाता है। आप किसी चीज़ को अगर सोचते हो, किसी चीज़ को अगर
क्रिटिसाइज करते हो, देखते हो तरह तरह से, तो वो चीज़ें खुलती है भाई गांठ की तरह। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है ना कि आप अपने से खुद के भी विचार का सपोर्टर नहीं हो सकते, आप उसके भी कॉजेज में जाकर चेक करना होगा कि नितन्य सत्य होता है भाई। आप किसी चीज़ को प्रूव अपने से भी नहीं कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि नग्न अवस्था में एकदम सत्य भाई, एकदम साइंटिफिक तरीके से, एकदम जा के कॉजेज में जाके, ये नहीं कि मेरे मन में या मेरे विचार में ऐसा आ रहा है तो मैं इसे मान लूँ, ऐसे भी नहीं होता है। आपको क्या करना होगा ना कि आपको उधेड़ना होगा, फाड़ना होगा चीज़ों को। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है जरा सा। और कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा क्रिटिकल थिंकिंग पर। और वीडियो भाई तरह तरह के वीडियो आएगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।